गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। 12th का 12th तुम लोग को पता है 8th में तुमने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल जो है उसे कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, अपन 8th में सीखे थे। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल क्या होता है तुम लोग को? व्हेन ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट दे आर नोन एज कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। हमने 8th में सीखा था कि अगर एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल से कैसा इक्वल रहता है, कैसा रहता है? तीन एंगल सेम रहेंगे तो कभी नहीं होता है। पहला है एस 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 टेस्ट, मतलब जब तीनों साइड सेम रहेंगे तो ए बी इक्वल रहेगा पी क्यू से, बी सी इक्वल रहेगा क्यू आर से और ए सी इक्वल रहेगा पी आर से। अब जाके कौन सा है? साइड साइड साइड। अगर दो साइड और एक एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो भी कॉन्ग्रुएंट है दोनों एंगल। अगर एक साइड दो एंगल तो भी कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन कम से कम 10 स्टैंडर्ड कम से कम एक साइड तो चाहिए ही। बिना एक साइड भी नहीं रहेगा तो वो कॉन्ग्रुएंट रहेगा, सिमिलर हो सकता है। सिमिलैरिटी सीखेंगे हम बाद में 3.5 में और 10th में भी काम आएगा। और एक और है राइट एंगल ट्राइंगल का भी एक फालतू का रूल है। देखो एक्चुअल में वो ए एस ही है, दो साइड और एक एंगल है। क्या है? दिख रहा है ना? एक साइड दो साइड एक एंगल, लेकिन हम लोग क्या बोलेंगे इसको? हाइपोटेनस। समझा? एक्चुअल में उसको असली में ना आर एच एस बोलते हैं, राइट हैंड साइड नहीं, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड पर एस 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 ए एस ए आर एच एस। और तुम लोग हाइपोटेनस साइड लिखोगे, तुम लोग स्टेट बोर्ड को ना। 3.2 का फर्स्ट हम लोग ऐसा लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है क्या पार्ट है उसे इन ईच समथिंग हमें दिया हुआ है, बस टेस्ट लिखने का। क्या लिखने का है? तो पहले मैं दो ट्रायंगल बना हुआ है, ऐसा नाम है उसका ए बी सी और PQR। फिर ऐसे आइडेंटिकल मार्क्स दिए हुए। आइडेंटिकल मार्क मतलब यहाँ पे एक स्ट्राइक दिया है, यहाँ पर भी एक दिया है, यहाँ पे दो दिया है। मतलब इसका एक साइड इससे एक साइड से कॉन्ग्रुएंट है, दो साइड से, तीन साइड। तो एक बाय कौन से टेस्ट से दोनों कॉन्ग्रुएंट है? समझ में आ रहा है? तीन साइड एस 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 एस, चार बोल दिए। लाओ चलो जल्दी इसमें कर लेते, टाइम वेस्ट नहीं होगा। दिख रहा है? एक साइड एक एंगल एक और साइड, एस ए एस, सास टेस्ट। पी आर क्यू और एस क्यू क्यू कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि एक एंगल एक साइड दूसरा एंगल, मतलब एंगल साइड आसा टेस्ट। राइट एंगल ट्रायंगल है तो देखो एक एंगल पहले कॉन्ग्रुएंट हो गया, हाइपोटेनस कॉन्ग्रुएंट टू, एक साइड कॉन्ग्रुएंट टू, तो ये कौन सा है? इसको इसके लिए एक्चुअल में पता क्या बोलते हैं? आर एच एस, क्योंकि एक राइट एंगल कॉन्ग्रुएंट रहती है, एक हाइपोटेनस कॉन्ग्रुएंट रहता है और एक साइड। तीन चाहिए ना अपने को हमेशा, समझा? पर अपन तुम्हारे बुक में या तुम्हारे एग्जाम में कोरोना को तुमने लिखोगे ऐसा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, दारों में क्या लिखा है? ऑब्जर्व करो इसको, बताओ कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, और फिर उनके रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट को लिख दो। तो मैं पूरा लिखते हुए बैठूंगा। कभी भी शुरू से ऐसे करने का। इन ट्राइंगल ऐसा भी नहीं लिखा, बस सीधा इन ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर, इन दो ट्राइंगल के बीच में क्या चल रहा है? एंगल ए बी सी दिख रहा है, ये एंगल बी दिख रहा है, उसका नाम क्या? एंगल ए बी सी। अब कौन झंड फकीर है जिसको अब तक एंगल पढ़ने नहीं आता है? जिसको एंगल नहीं पढ़ना है वो झंडवा। इस कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर, दिख रहा है? पी क्यू आर गिवन दिया हुआ है। रीजन क्या है इसका? गिवन। सेगमेंट बी सी दिख रहा है? बी सी, इसको दो स्ट्राइप पड़े हुए, क्यू आर का भी कितना है? इसका बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू इसका क्यू आर बराबर सेगमेंट। फिर एंगल सी दिख रहा है, आर से कॉन्ग्रुएंट है, एंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी आर क्यू। ये भी गिवन, तीनों गिवन है। इसीलिए देयरफॉर ये ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू बाय कौन सा टेस्ट? एंगल साइड। ओके गॉइज, अब बताओ इधर पे कितना एंगल दिखाए थे? एक एंगल, दो एंगल।
तो तीसरा बच गया ना, कौन सा बच गया? ए किससे कॉन्ग्रुएंट रहेगा? नाम करेगा ए का, बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू पी आर, पर एंगल भी लिखने का, क्यों कॉन्ग्रुएंट है पता है? क्योंकि ये लोग ना रिश्तेदार एंगल्स है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के, समझा? करस्पॉन्डिंग एंगल। अभी एक सेगमेंट दिखाया था, दो सेगमेंट बच गए, क्या बचा? ए बी कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू, एंड सेगमेंट क्या बचा है? ए सी, किससे कॉन्ग्रुएंट रहेगा? ये भी क्या है? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, समझा? चलो बाजू वाले पे आ जाओ। ट्राइंगल है पी टी क्यू, पता नहीं क्यों। दूसरा ट्राइंगल है एस टी आर, सर ऐसा क्यों नहीं लिया? आर टी एस क्यों लिया? देखो ना, पी से टी तक कॉन्ग्रुएंट है, एस से टी तक, एस से आर तक कॉन्ग्रुएंट है। समझ में आया? प्रॉपर नाम देख के नाम लिखना पड़ेगा, आगे पीछे तो उल्टा पुल्टा होगा तो गेम खत्म। करस्पॉन्डिंग टू करस्पॉन्डिंग, रिश्ता टू रिश्ता, पी टी इज कॉन्ग्रुएंट टू एस टी, दिया है गिवन, बराबर। एक और गिवन दिया हुआ है, क्यू टी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर टी, देख रहे हैं? पी टी इधर देखो, इधर पी टी इज कॉन्ग्रुएंट टू एस टी, टी क्यू सेकेंड थर्ड इज कॉन्ग्रुएंट टू टी आर। समझ में आया? और फिर और कुछ नहीं दिया है, तो थोड़ा अक्कल भी लगानी है खुद की। ये कौन सा एंगल्स है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एक सेगमेंट हो गया, एक एंगल हो गया, एक सेगमेंट, इसीलिए तीन चीज़ दिखा है ना। तो ट्राइंगल पी टी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बाय कौन सा टेस्ट? एक साइड एक एंगल एक साइड। यहाँ पर दो एंगल एक साइड था, यहाँ पर दो साइड, एक साइड तो कंपलसरी चाहिए क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी होगी, बिना साइड के कॉन्ग्रुएंसी कैसे होगी? ट्राइंगल कितना ही बड़ा रहने दो, कितना भी छोटा रहने दो, वो तो प्लस हो कितना होने वाला है? 180। एंगल तो कौन से भी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। समझ में आया? अभी कितना एंगल दिखाया था आपने? एक, बचे हुए दो एंगल दिखा दो। टी से टी कॉन्ग्रुएंट था, पी से कौन कॉन्ग्रुएंट रहेगा? एस, एंगल जेड। ओ माय गॉड, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों लाइन क्या रहेंगी? अल्टरनेट एंगल टेस्ट, समझा? एंगल टी पी क्यू, नाम क्या इसका? टी पी क्यू, मतलब पी किससे कॉन्ग्रुएंट रहेगा? एस से, तो एंगल टी एस आर, एस बीच में आएगा ना, टी पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल टी एस आर। नेक्स्ट कौन है? एंगल टी आर एस, आर से कॉन्ग्रुएंट कौन रहेगा? क्यू, नाम में भी देखो ना, थर्ड बंदा बीच में आएगा ना, टी आर एस, तो टी क्यू पी या पी क्यू टी, बस क्यू बीच में चाहिए। हाँ नहीं कुछ तो बोलो। करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सेगमेंट पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट फर्स्ट थर्ड इज कॉन्ग्रुएंट टू फर्स्ट। समझ में आया? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यही तुम्हारे सम्स है। यस। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन शोन इन द फिगर, state the test assuring the congruence of triangle ABC and triangle PQR. Write the remaining congruent part. अभी देखो ट्राइंगल दिया है BAC ऐसा 90 डिग्री, यहाँ पे एक टाइप है, दो टाइप, दूसरा दिया हुआ ये ध्यान दो PQR। अभी अकॉर्डिंगली क्षितिज नाम देख, उसने बोला है ABC, लेकिन अपन इसको नाम देंगे सॉल्यूशन में ए गिवन। तुम लोग लिख पाते हो कि नहीं लिख पाते? टू प्रूफ भी लिख पाते हो कि नहीं लिख पाते हो? क्या करना है प्रूफ अपने को? ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। वीडियो चालू है बेटा, वीडियो के अंदर ना मारूंगा अभी, तो भी जा। तो सोल्यूशन चालू करो। सोल्यूशन क्या लेंगे? ट्राइंगल का नाम इन ट्राइंगल BAC एंड दो मार खाएगा अभी गंदा वाला। क्यों BAC? क्योंकि BA कॉन्ग्रुएंट टू PQ, तो लिखेंगे एंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQR, रीजन ईच ऑफ 90, जो कि गिवन है। नेक्स्ट सेगमेंट कौन सा कॉन्ग्रुएंट है? सेगमेंट AB सेगमेंट है, वेरी गुड। इस कॉन्ग्रुएंट, इसका देखो AB BA इस कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट, समझा?
रीजन गिवन। और फिर हाइपोटेनस BC, हाइपोटेनस PR समझा, रीजन गिवन। देयरफॉर इसीलिए ट्राइंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR बाय कौन सा टेस्ट? hypotenuse side test RHS। जान तो आर रहने दो, लोगों मत निकालो, तुम्हारे इसमें है नहीं। हम लोग को जो है वही आते हैं और नहीं सर बोले एंड देयरफॉर पकड़ रही। एंगल अभी एक एंगल हो गया, दो साइड हो गए ना, दो एंगल ले जल्दी से। कौन सा एंगल है? सी दिख रहा है, इधर पे ले लो। सी किससे कॉन्ग्रुएंट रहेगा? आर से। नाम क्या रहेगा सी का? एंगल ACB एंगल QR PRQ रिपीट QR भी चलेगा चलेगा। करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एक और एंगल कौन सा बचा है? B। तो एंगल ABC is congruent to angle QPR P से रहेगा कॉन्ग्रुएंट सेम। corresponding नहीं, सेगमेंट 2 हो गया था, अभी क्या बच गया था? AC QR AC बचा है इसका, AC इज कॉन्ग्रुएंट टू। QR देखा मतलब हम क्या कर रहे हैं? डिस्टिंग्विश कर रहे हैं इसका इससे कॉन्ग्रुएंट। 3 बार हो गया। फिर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बचा हुआ, फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ। congruent triangle समझ में आया? बहुत मस्त है ना। चलो नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 4। देखो कुछ ऐसा बनाया हुआ है, टोप बना है, टोप ऐसा दिखा कहाँ से? देखो बोट लग रही है। इसी तो बनाते हैं नहीं वो लग रहा है ऐसा उड़ने वाला पंख, एक तरफ से नहीं था उड़ रहा है, एक तरफ से उड़ रहा है। दो लेकिन बोर्ड भी दिख रहे हैं बोट बिल्कुल नहीं दिख रहा, जितने को बोट दिख रहा है वो अंधा। ताज है वो उठाना है पहले से। है ना हाँ ताज ताज, वाह ताज इधर आ। एल यहाँ पे है, एम यहाँ पर है, और यहाँ पर। अब दो ट्राइंगल निकालो इसमें से। ऐसा ट्राइंगल निकल रहा है PN बराबर। अब दूसरा ट्राइंगल निकालो साइड में LMN। पर देखो ना LMN पूरा उल्टा बनेगा ना, तो ऐसा कर देता, उसको घुमा देते, फ्लिप कर देते। तो यहाँ पे L बनेगा, L से कहाँ तक की लाइन है? तो L से M से नीचे कहाँ तक लाइन है? समझा? और हाइपोटेनस से कौन दिख रहा है? LN। अब देखो मन गया ना मस्त, दो ट्राइंगल। कभी भी दो ट्राइंगल सेम दिखने चाहिए, तब जाके कॉन्ग्रुएंट होंगे। सेम दिखेंगे नहीं तो कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे? क्या वाला है कि नहीं? चलो शुरू कर दे। तुम लोग गिवन लिख दोगे ना? देखो यहाँ पे दो टाइप है, LN को, इसको भी देखा, दो टाइप कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे एक टाइप है, एक टाइप है कॉन्ग्रुएंट। तो क्या लिखोगे? सोल्यूशन सर यहाँ पे कुछ नहीं तो एंगल मानेंगे ना एन ट्राइंगल, इधर मानेंगे नहीं तो इधर अबे इजी है एन ट्राइंगल LMN एंड ट्राइंगल PNM। LMN तो PNM। इसके लिए बोल रहा हूँ दो ट्राइंगल बनाया जाएगा साइड में खुद के लिए, जो चेक करने वाला वो भी खुश हो जाएगा। अरे स्मार्ट लोग हैं, टॉपर लोग हैं, क्योंकि एक्टिव वोल्केनो इज एक्टिव वोल्केनो। बोलो इस सेगमेंट में क्या कॉन्ग्रुएंट है? LN इज कॉन्ग्रुएंट टू इसका, समझा? क्यों? अरे क्या बात कर रहे? दूसरा क्या कॉन्ग्रुएंट है? सेगमेंट LM फर्स्ट सेकंड PN। समझा? ऐसा कर दोगे ना, कभी भी तुम लोग को ना कभी जिंदगी में कंफ्यूजन नहीं होगा। ओवर बनने का नहीं, मैं समझ जाऊंगा इसमें से। नहीं अब बता, कोई एंगल वर्टिकल है, कुछ बन रहा है, कोई कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल है, कोई कॉमन साइड है। देखो ये साइड का नाम क्या है, इसका भी नाम क्या है, समझ में आया? ये दोनों ट्रायंगल में भी है। MN अमन, अमन तेरी याद आ रही सबको, खासकर बिन, अरे सॉरी कॉमन साइड ओ टोपर सितीज, फिर भी एक्टिव वोल्केनो इज एक्टिव वोल्केनो। देयरफॉर ट्रायंगल लमन इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पूनम बाय SSS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। तीनों साइड हो चुके हैं, बचा क्या है? तीनों एंगल बराबर ना?
तो चलो पहले एल को पकड़ते हैं। ट्राइंगल एम एल इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल किसे देगा, पी से, एन पी। तुम फिगर दे करने के अलावा तुम बहुत कंफ्यूज हो गया, इधर पे करना। दूसरा एंगल को पकड़ते हैं एम को, एंगल एम इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, लास्ट कौन है, एन, एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल। देखो कितना खतरनाक चीज़ है, इसका एम इसके एन से कॉन्ग्रुएंट है, इसका एन इसके, खतरनाक ना। तीनों का रीजन क्या आएगा, छोटे साम्राज्य में आया नहीं ना, तो तुम्हारी गलती है। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन लिखना तुम लोग, दो चीज़ें दिया हुआ है गिवन में। क्या दिया हुआ है, चलो मैं लिख देता हूँ। सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी कॉन्ग्रुएंट सी बी है, सर देखो एडी कॉन्ग्रुएंट टू सीडी, सी बी है ऊपर पर, एडी कॉन्ग्रुएंट टू सीडी, ए बी बोला है, ए बी सेगमेंट ए डी तू है, गलती से नहीं, अंधी कहानी है तू। इस बार काना सही बोला। सेगमेंट ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सी डी। तो प्रूव करना है, टू प्रूव कि बस ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। बस अरे कितने चलोगे ना, कितना सिंधी समझना है, 2 मिनट में, फिर भी तुम लोग करोगे नहीं। किसी ने भी मेरे को बोला नहीं है कि 3.1 का टेंस सम कराओ सर, और मैं डालूंगा एग्जाम में, बिना ऑप्शन पे डालूंगा उसको। अभी नहीं, एक बार समय ओबीडियंस ब्रो, ओबीडियंस होना चाहिए। क्या बोलते बिन्नी वाला के नहीं, है ना। एक बार ओबीडियंस गया तो गया, बिन्नी को पता है, एक बार ओबीडियंस नहीं गया तो फिर। चलो प्रूफ करते, क्या करते हैं, टू प्रूफ बोला तो प्रूफ करेंगे। जहाँ पे टू प्रूफ बोला तो हमें क्या करते हैं, प्रूफ। एंगल बोलो, मेरे को नहीं बनाने का। इन ट्राइंगल ट्राइंगल वही ए बी डी सीबीडी एंड ट्राइंगल सी बी डी। वापस बोलो तुम लोग को, ए बी डी बना दिया ऐसा और सी बी डी ऐसा बनाने का। अभी तू काला काला है ना, उसके पागल कहीं का। देखो इधर बी है, इधर ए है, यहाँ पे बी ए को कितना साइड पे, 2 साइड पे, तो बी सी को कितना साइड पे, 2 में बी है, यहाँ पे सी है, दिख रहा है क्या बन गया ना मस्त। इसको देख के सब कुछ बन जाएगा अपना। प्रूफ इन ट्राइंगल बी ए बी डी एंड ट्राइंगल सीबीडी। देखो ए कोने में, सी बी कोने में, ए बी डी सी बी, सेम ना, ए बी डी, डी से ए तक भी आओ, ट्राइंगल है, वाइंगल नहीं है। Therefore सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सीबी। देखा, ए बी इधर का, सी बी इधर का, फिर सेगमेंट ए डी इज कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट, देखो नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, दोनों का क्या है, ये तीसरा कुछ चाहिए ना अपने को। कभी भी 200 कुछ होने वाला, नहीं है, कितना चाहिए, 200 होने वाला, नहीं है, कितना चाहिए, 200 होने वाला। नहीं है, तीन तो तीसरा क्या है, कुछ एंगल दिख रहा कोई, नहीं, अच्छा इसका तीसरा साइड कौन सा है, बीडी और इसका बीडी क्या बोलते हैं इसको, कॉमन साइड, कॉमन नहीं रे, कॉमन साइड। सेगमेंट बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट बीडी बीड़ी जलैली कॉमन साइड पिया। Therefore ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी बी डी बाय कौन सा टेस्ट, एस समझा, जाने दो। कणवा अकाडमी की स्टोरी। गिवन में क्या लिखा है, एंगल पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू नहीं, मेरे को अच्छा नहीं लगता यार। सेगमेंट पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट क्यू आर क्यू। तो टू प्रूव करने का है, ये ट्राइंगल ट्रायंगल PQC ट्रायंगल RQS राकस। RP ट्रायंगल ऐसा बनेंगे नहीं कुछ नहीं बनाएंगे। प्लीज डोंट पुट योर एफर्ट्स ओवर हियर। डरा दिया पहले ही। तो देखो टाइम ट्रायंगल नाम का पी क्यू टी, क्या बोला है, पी क्यू टी, वापस पी तक भी निकाला मैंने,
चलो ऐसे एक घुमाते पी क्यू टी पी आई टोल्ड यू एवरी टाइम यू हैव टू मेक टू ट्राइंगल्स, ठीक है, जो सिमिलर दिखने भी चाहिए। दूसरा वाला आर क्यू एस, आर क्यू, तो ऐसा आर क्यू लेके जाओ, आर से लेकर लंबा है ना, फिर क्यू से एस दिख रहा छोटा सा ही है, और फिर यहाँ पे फिर बराबर ना। अब चलो, हाँ सीधीश क्या बोल रहा था वैसे, एंगल बता दो। किसको, मेरे को? ये एंगल ना तो अभी तेरे सेमेस्टर में दिखाना मेरे को। इन ट्राइंगल पी क्यू टी एंड ट्राइंगल आर क्यू एस। हर बार सॉल्व करते तुमको ये करना पड़ेगा, वरना यहाँ पे घूम जाओगे। तो बोलो क्या कॉन्ग्रेंट दिया है, पी क्यू दिया है, दिख रहा है, पी क्यू लंबू कॉन्ग्रेंट टू आर क्यू। फिर कौन सा एंगल दिया है, एंगल पीस का दिख रहा है, दोनों भी कोने में लेफ्ट साइड में दिखने भी सेम चाहिए, तभी अगर तुम लोग मजा आएगा वो। बोलो सेगमेंट पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट आर क्यू बराबर रीजन। गिवन वो तो मस्त खाना है यार, वो गार्लिक तल रहा है, अच्छा मस्त तेल में था। फिर एंगल पी इसका कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर ए गंदूरी गिवन गिवन। अब और क्या कॉन्ग्रुएंट है इसमें, कोई कॉमन साइड है, कोई कॉमन एंगल है, गवारो। क्यू देखो इस ट्रायंगल को अगर छोड़ोगे ना तो इनका तीन एंगल का बनेगा, पी टी और क्यू। क्यू का बनेगा यहाँ पे। अब इसको छोड़ो, इसके एंगल कहाँ बनेंगे, एक एस बनेगा, एक आर बनेगा, तो तीसरा क्या बनेगा, क्यू। और क्यू। तो एंगल क्यू का नाम क्या है, पी क्यू टी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर क्यू एस समझ में आया। रीजन कॉमन साइड कॉमन एंगल। यही गांजा मार के उसने योगा का पेपर लिखा था, तभी एक्टिव वोल्केनो इज एक्टिव वोल्केनो, ठीक है। बायन आइलैंड इज बायन आइलैंड। देयरफॉर एंगल साइड एंगल दिख रहा है ना, ट्राइंगल पी क्यू टी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आर क्यू एस बाय एस ए टेस्ट आशा बेन टेस्ट, समझा। So that's it for today guys, this is your whatsoever, we'll see you guys in the next video, bye bye।